हर घर में गीता मिलती है, क्या हमारे पास नहीं है वो उपदेश? अर्जुन के पास भी लिखा हुआ नहीं होगा, लेकिन महर्षि व्यास की ऐसी कृपा कि उन्होंने लिख दिया कलयुग के लोगों के लिए दया करके। तो हम हमारे ठाकुर जी को जब भोग लगाए ना, तो गीता का 15वां अध्याय कम से कम बोले। उतना नहीं बोल सके तो एक श्लोक बोल दें। बरसाने वाली प्रेम की कर दो बरसा, मेरा मन मयूर नाचे, वो नाच गाए दिन रात, खुद कहाँ दिन खो गया, कहाँ गई ये सारी रात, मेरा मन मयूर नाचे, वो नाच गाए दिन रात। भागवत जी में बैठने के बाद भाई प्रयास नहीं करना पड़ता है, कोशिश नहीं करनी। कई बार लोग सोचते हैं हम कोशिश करेंगे तो मिलेगा। अरे यहाँ तो भूल जाना है, बस भूल जाइए। आपका नींद में आपका सोने का मंगलसूत्र खो गया, नींद में, अब वो कैसे मिलेगा वापस, वो बताइए। नींद में रहने से ही मिलेगा कि जागने पे मिलेगा? जागने पे मिलेगा ना। वैसे ये जीव है ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, पूरा का पूरा ईश्वर। हम सोचते कृष्ण आए थे भगवान आए, अरे आप स्वयं पूर्ण परमेश्वर। एक बूंदे न पूर्ण सागर है। हमारे सिर को लग जाती है तो हाथ भी तैयार हो जाता है, दाहिना हाथ बाएं हाथ से पट्टी करते हैं। हाँ, पैर है वो हॉस्पिटल चलने के लिए तैयार हो जाता है। कभी ऐसा होता है कि सिर को लगाए, हाथ ये कहता है कि मैं नहीं काम करूं, मैं पट्टी नहीं करूं। पैर कभी ये कहते हैं कि मैं चल के नहीं जाऊं। रत्ती भर भी नाखून भी है ना, तो भी हम ही है भाई। हमारा गला हमसे दूर हो सकता है, हमारे हाथ हमसे दूर हो सकते हैं, हमारा मन हमसे दूर हो सकता है, लेकिन ये आत्मा हमसे दूर ही नहीं है, रत्ती भर भी दूर नहीं है। लेकिन रजोगुण और तमोगुण में ऐसा जीते हैं कि हमको ये भ्रम हो जाता है कि हम कुछ करेंगे ना तब होगा। और मरते समय भी लोग कोशिश के कारण से डरते हैं भाई। दोनों हाथ ऊंचा नहीं कर दे भगवान ने आपको, उसको सौंप दो। अर्जुन ने कहा मेरे गात्र ढीले पड़ रहे हैं, सामने दादा खड़े हैं, गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, ये गुरुपुत्र और ये मेरा परिवार खड़ा है, हे केशव इनको मार के मुझे क्या मिलेगा? और मुझे तो ये पता भी नहीं है कि वे मुझे जीतेंगे कि मैं उनको जीतूंगा। ये मेरे गात्र ढीले पड़ रहे हैं। भगवान ने कहा कि तू अपने को कर्ता मानता है?
होना तो वही है जो मेरी इच्छा है, लेकिन माया का पर्दा हटना चाहिए अर्जुन तेरा। जैसे जीव घर में रहता है, परिवार में रहता है, आखिरी समय तक यही सोचता है कि अरे इसका क्या होगा, अरे भाई सबका प्रारब्ध अपने अपने अंदर लिखा है। आप सोचोगे नहीं सोचोगे, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे और भगवान शंकर के अंश से जन्मे थे, लेकिन शकुनी और दुर्योधन का कुसंग मिला तो क्या हुआ, तमोगुण की वृद्धि हो गई। भगवान शिव ने कहा था कि मेरे अंश से तुझे पुत्र होगा। वो मणि जो थी ना, उसके वो तीसरी आंख मानी जाती थी। उसी प्रकार हमारे भीतर भी ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है और महेश भी है, लेकिन हम कौन से गुण को आदर देते हैं, ये बड़ी बात है। उत्तर चरणा कमला नौले, मैनू पार लगाए नार बाबा, पार लगाए ना। मैनू एको तेरा आसरा, हुनल कोई सहारा मेरे बाबा, कोई सहारा। जे कट गई ता सतगुरु, 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 जे कट गई ता सतगुरु। फिर मैं लुटे जावांगे, लुटे जावांगे, सैया डोर हथों छड्डी ना मैं छड्डी जावांगे, सैया डोर हथों छड्डी ना मैं कटी जावांगी। कान्हा में तेरी पतंग, कान्हा तेरी पतंग, हवा छोड़ती जावांगी, हवा छोड़ती जावांगी। कान्हा डोर हथों छड्डी ना मैं कटी जावांगी, बाबा डोर हथों छड्डी ना मैं कटी जावांगी। बनूं तो तेरे दरबार की बनूं, तो अगर बनूं तो तेरे द्वार की बनूं। अब अश्क और कितने बहाऊं, जैसा भी रहूं तो तेरे द्वार में रहूं। जोरे मन कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा मीठे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा मन कृष्णा कृष्णा मीठे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा मीठे
मिटेगी कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा 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 मिटेगी कृष्णा कृष्णा राधे 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 यः पठेत् प्रयतो नित्यं श्लोकं भागवतं सुता अष्टादश पुराणानां फलमाप्नोति मानवः। जो पवित्र चित्त होकर श्रीमद् भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है, वह 18 पुराणों के पाठ का फल प्राप्त करता है। अब कितना सुगम भगवान और कितना सुविधा देंगे इस कलयुग में भाई। और कितना सुविधा देंगे। और जो भागवत का पाठ करता है ना, पुष्पाकाकवन्ध्या च, कि जिसकी माँ बहन को संतान नहीं है, उन्हें संतान की प्राप्ति हो। जो दरिद्र हैं, जिसके घर में धन टिकता ही नहीं है, खूब चारों ओर से लाचार हैं, खाली अपने घर में भागवत जी को रखें और एक प्रदक्षिणा करें। भागवत का कहीं अनादर न हो, ये ध्यान रखें। जहां क्लेश होता है ना, वहां से सारे देवता चले जाते हैं। अगर पूरी भागवत नहीं रख सकते ना भाई, तो कम से कम भागवत का एक पन्ना जेरोक्स करके ना, एक ही पन्ना भले पढ़ो। मैं सच कहता हूं, और मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो भागवत जी के महात्म्य में भगवान नारायण ब्रह्मा जी को कहते हैं
कि जो भागवत का एक श्लोक का पाठ करता है ना उसको 18 पुराण का, इतना छूट कौन देगा। और फिर भी हम समय न निकाल पाए, ऊपर वाले को दोष दें कि मेरे को तो मैं शनिवार भी करूं न, मंगलवार भी करूं न, रविवार भी करूं न। ओहो, कितने देवताओं को रिझाने जाओगे भाई। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः एकमेव सुनिष्पन्नम भगवान नारायणो हरि। व्यास जी को पूछा कि अरे व्यास जी, आपके जीवन का कोई सार बताइए, कुछ शब्दों में आपके जीवन का सार बताइए। व्यास जी ने कहा आलोड्य सर्वशास्त्राणि, सभी विचारों का मैंने मंथन किया, 18 पुराणों का मैंने मंथन किया और मैंने पाया एकमेव सुनिष्पन्नम भगवान नारायण हरि, की शरण करने योग्य तो भगवान, शरणागति लेने योग्य परमात्मा ही है भाई। पुत्र की शरणागति देर सबेर आपको धोखा दे सकती है। भगवान करे कि सब आपकी सेवा करने वाले हो, लेकिन न जाने कौन पिछले जन्म का आपका शत्रु जन्म लिया है, वो कौन जाने भाई। ऐसा नहीं है कि आपके आसपास में आपके घर परिवार में जो रहते हैं वो सब आपने पूर्व जन्म में यज्ञ किए तो यज्ञ के देवताओं ने जन्म लिया है, नहीं। आप रसोई में जाते हो तो अकेली शक्कर से काम चल जाएगा क्या? वो मीठी है तो नहीं, वहां तो नमक भी लगेगा, राई भी लगेगी, जीरा भी लगेगा, तेल भी लगेगा, पानी भी लगेगा, घी भी लगेगा। घी महंगा है लेकिन पानी की जगह पानी है। वैसे ही हमारे जीवन में हमारे मन का मंथन करने के लिए भगवान ने आसपास में जो दिए ना, हमारे मित्र और शत्रु है सब। हमारे पिछले जन्म के कर्म उसके हृदय में बैठकर वैसी भूमिका, वैसी पात्रता निभाते हैं। एकनाथ महाराज के पास एक किसान गया, बोले बाप जी ये बैल लिया है, आशीर्वाद दीजिए। बोले किसका है? बोले मेरा है बाप जी। किसान समझा कि महाराज पूजा वूजा करेंगे कुछ। एकनाथ महाराज ने बैल को छोड़ दिया। अब बैल तो भागा जहां उसका पुराना मालिक था। वो किसान पीछे पीछे भागते 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 सुबह से शाम हो गई, लेकर आया और कहा महाराज मैं तो आशीर्वाद लेने आया था। एकनाथ ने कहा कि तूने ही तो कहा था कि ये बैल मेरा है। तो तेरा बैल था तो फिर तेरे पीछे भागना चाहिए ना, तो उसके पीछे क्यों भागता है? वैसे ही हर जीव सुखाकार वृत्ति को पोषण देने के लिए जरूरी है वहां उसे अपना मानता है। तो भागवत जी का आचरण, भागवत वांगमय स्वरूप है भगवान का, नारायण का। और जब उद्धव जी ने देखा कि ओ हो यदुवंशी तो लड़ मरे,
और परमात्मा एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए, सरस्वती नदी के तट पर। उद्धव जी गए, उद्धव जी ने कहा भगवान मैं तो लुट गया, आपको सबसे श्रेष्ठ यदुवंशी समझता रहा भगवान, और मुझे लगता है कि आप तो जाने की तैयारी कर रहे हो। हे प्रभु मुझे भी अपने साथ ले जाइए, क्योंकि हे भगवान ये जो सूर्य अस्त हो रहा है ना, ये द्वापर युग का सूर्य और कल से कलयुग बैठेगा, भगवान मुझे अपने साथ में ले जाइए, क्योंकि कलयुग में